సౌదీ రోడ్డు ప్రమాదంపై తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు ఎంపీ. తాను హైదరాబాద్కు చెందిన ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ ఏజెన్సీలతో మాట్లాడినట్లు తెలిపారు. ప్రయాణికుల సమాచారాన్ని సేకరిస్తున్నామన్నారు. ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के दो ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उम्रा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है, कंफर्म नहीं है। बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो DCM है अबू मैथन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई, और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो ख़ुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और DCM इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें, और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए, और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। సౌదీ అరేబియాలో బస్సు ప్రమాదం దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసిందన్నారు నాంపల్లి ఎమ్మెల్యే మజీద్ హుస్సేన్. మెహదీపట్నం నుంచి ఒక యువకుడు ఉదయాన్నే నాకు కాల్ చేశాడన్నారు. ఇక్కడ బాధిత కుటుంబాలను కలిశానన్నారు. సంబంధిత ట్రావెల్స్ నుంచి బాధిత కుటుంబాలకు సరైన సమాచారం ఇవ్వడం లేదన్నారు. అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ఇండియన్ ఎంబసీ, సౌదీ ఎంబసీతో మాట్లాడుతున్నారన్నారు ఎమ్మెల్యే మజీద్ హుస్సేన్. నాంపల్లిలోని హజ్ హౌస్ కు వెళ్లి యాత్రికుల వివరాలు తెలుసుకున్నానన్నారు ఎమ్మెల్యే. का उनकी एडवोकेट बेटी का, उनकी साली का, उनके बच्चों का उसमें इंतकाल हुआ है। जिधर से आपकी फैमिली है जिसमें 7 मेंबर्स का इंतकाल हुआ है, आपकी भी फैमिली है जिसमें कई लोगों का इंतकाल हुआ है। और फिलहाल फैमिली मेंबर्स के सामने और ये जो टूर्स एंड ट्रैवल्स जो लेके गए थे, ये लोग इनके सामने क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम हमारे तरफ से ये भी कोशिश कर रहे हैं कि फौरी तौर पे हमने हमारे तरफ से कुछ जिम्मेदारों को फौरी तौर पे रवाना किया है, जो अभी 11 बजे की फ्लाइट से जिद्दा के लिए रवाना हुए, और वो इंशाल्लाह 5 बजे तक वहाँ पे पहुँचेंगे और इंडियन एम्बेसी से कोऑर्डिनेट करते हुए हमें अपडेट देंगे। और जो ख़ानदानों का भी जो मुतालबा है वो सुनना है। फिलहाल वो बेइंतहा तकलीफ़ में है और उनके दर्द को शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं, मगर जब घर जब ऐसे हादसे में चले आता है तो अल्लाह उस घर को बस हम ये दुआ कर सकते हैं कि सब्र दें। इंशाल्लाह हम अफराज ख़ानदान के साथ मुकम्मल तौर पर ठहरेंगे। जो हमारे से ताउन हो सकता है हम करेंगे, जो हमारी ताकत से इनकी मदद हो सकती है हम बराबर करेंगे, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि घर घर जाकर इनके फैमिली मेम्बर से मुलाकात भी कर सकें और उनसे वो हौसला भी दे सकें। और जो इन्फॉर्मेशन के लिए लोग बेचैन हैं कि हुआ क्या था, कैसा हुआ था, क्या हालात में है और बॉडी ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, उसकी पूरी क्लैरिटी हम शाम तक लेके इंशाल्लाह इन लोगों को अपडेट